नैब की हिरासत में ख्वाजा सलमान रफ़ीक थे, ख्वाजा साद रफ़ीक थे और उन दिनों मरियम बीबी नैब ने गिरफ़्तार किया, शहबाज शरीफ साहब को किया, नवाज शरीफ साहब को इवन किया और ख्वाजा बरादरान भी नैब के शिकंजे में आ चुके थे। नैब पर इल्ज़ाम यह आया कि कैमरे जो हैं वो वॉशरूम्स तक में नस्ब हैं। ये इल्ज़ाम साबिक़ वाइस चांसलर मुजाहिद कामरान साहब ने नैब पर लगाया तो मीडिया में एक हाइप बन गई, बड़ा शोर पड़ गया मीडिया में और डॉक्टर साहब ने मीडिया को इंटरव्यूज़ देना शुरू कर दिए, नैब ने वजाहतें देना शुरू कर दी। नैब ने फिर जर्नलिस्टों के वफूद जो हैं उन्हें नैब का हवालात का दौरा करवाने के लिए हेडक्वार्टर लाहौर बुलाना शुरू कर दिया। तो जब लाहौर हम हेडक्वार्टर गए, वहाँ पहुँचे तो ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं वो पेशी पर गए हुए थे, ख्वाजा सलमान रफ़ीक मौजूद थे। वो इस जहाँ जिन हवालात का हम तज़किरा कर रहे हैं यहाँ तो नवाज शरीफ भी रहे, मरियम बीबी रहीं। मरियम बीबी को अलहदा से उन्होंने एक रूम जो है सेट करके दिया हुआ था। शहबाज शरीफ साहब रहे, आहद चीमा रहे, फ़वाद हसन फ़वाद रहे, ये सारे लोग नून के सारे रहे। अब नैब ने जब हवालात का दौरा करवाना शुरू करवाया और मकसद था कि वो दिखाना कि कोई कैमरा नस्ब तो नहीं है कोई वॉशरूम में किसी और जगह वगैरह वगैरह, तो ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो हैं वो सलाखों के पार बैठे हैं जेल के अंदर यानी, और दूसरी तरफ मैं उनके सामने बैठा हूँ और मैं ज़मीन पे बैठ गया और वो भी जेल के अंदर गद्दे के ऊपर बराजमान थे और हाथ में उन्होंने पेंसिल पकड़ी हुई थी और दस्ता एक पकड़ा हुआ था। वो दस्ता जिस पे हम अक्सर बच्चों को राइटिंग सिखा रहे होते हैं या बच्चे लिख रहे होते हैं रफ़ काम करने के लिए, तो वो दस्ता उन्होंने पकड़ा हुआ था एक लिखने के लिए। उस पर कुछ लिख भी रहे थे, कुछ लिखा भी हुआ था उन्होंने। तो मैं नीचे बैठ गया तो नैब के अहलकार जो हमें विज़िट करवा रहे थे उन्होंने मुझे मना किया कि आप बैठे नहीं, इधर अलाउ नहीं है बैठना। तो चूँकि हम बतौर सहाफ़त के तालिब इल्म नैब कवर करते थे तो मैंने इशारा उन्हें दिया, उन्होंने फ़ौरी मान लिया तो मैं बैठा रहा। तो अब ख्वाजा साहब से मेरी गपशप शुरू हो गई है। तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि कैसा आपका समय बीत रहा है, क्या हालात हैं। तो ख्वाजा साहब जो हैं वो हल्की सी स्माइल उनके चेहरे पे बिखरी हुई है और कह रहे हैं कि मैंने फ़ैसला किया है कि मैं लिखूँ, मैं आप बीती लिखूँगा, मैं हक़ाइक़ लिखूँगा, मैं बहुत कुछ लिखूँगा। और दूर सड़क पर जब कभी कोई लारी गुज़रती है, कोई ट्रक गुज़रता है तो मुझे वक्त का पता चलता है कि इस वक्त समय क्या हुआ है, वक्त क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है, रात का टाइम है, सुबह सहरी का टाइम है, क्या टाइम है। तो वो मैं असेसमेंट इस तरह करता हूँ क्योंकि वहाँ उन सेल्स में नहीं पहुँचती थी ये लाइटिंग वगैरह या सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती थी। और फिर उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि इन्वेस्टिगेशन में क्या बातें हो रही हैं, क्या पूछा जा रहा है। मुझे कहते कुछ पूछ नहीं रहे वगैरह वगैरह, वो आते हैं कुछ नहीं पूछते। ख्वाजा अपने बड़े भाई के बारे में भी बताना शुरू कर दिया। अब ये बातें जो हैं वो हो रही हैं और इसमें वो कहते हैं कि मुझे ड्राई फ्रूट भी देते हैं कभी कभी खाने के लिए। मैं ड्राई फ्रूट, पिस्ता वगैरह, चलगोज़े वगैरह, बादाम, काजू, इस तरह की कोई चीज़ें पहुंच जाती हैं। कहवा कुआ भी सर्व हो जाता है। खाना भी उन्होंने कहा बेहतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमाज का भी कोई टाइम दे देते हैं नमाज वगैरह पढ़ने के लिए भी। तो वो माहौल नैब का उन्होंने कहा कि ठीक है, बेहतर है। अब ये सारे लोग जब कैंप जेल आए तो कैंप जेल भी मैं उन्हें मिलने गया। कैंप जेल में ख्वाजा साद रफ़ीक थे, ख्वाजा सलमान रफ़ीक थे, हनीफ अब्बासी थे, आहद चीमा थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मियां नवाज शरीफ साहब के फ़वाद हसन फ़वाद थे और राय एजाज़ साबिक़ CTO आपके शहर के बड़े बड़े दबंग अफसर वो भी थे उधर। और इनके हमने वो चक्कियाँ पूछी कि किस कैद खाने में कौन जो है वो रह रहा है, कौन कहाँ क़याम पज़ीर है। नुस्खा हाय वफ़ा फैज़ अहमद फैज़ साहब का CTO साहब से उधार लेके राय एजाज़ साहब से ख्वाजा सलमान रफ़ीक पढ़ रहे थे। तो ये वहाँ सरदार अयाज सादिक़ी ने मिलने आ गए। तो ये अब डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में बैठ गए और वहाँ बैठ के उन्होंने मुशावरत वगैरह की। नून के सारे लोग थे, नून के टिकर्स उन दिनों, और मीडिया पे कवरेज और बड़े प्रॉब्लम्स बड़े चल रहे थे, अच्छे खासे प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो जब ये लोग बाहर जब आए तो ख्वाजा सलमान रफ़ीक और साद रफ़ीक का जब इंटरव्यू करने का मौका मिला तो ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने बताया कि मेरी बेटी जो है
वो बहुत छोटी थी जब मैं जेल में था और तोतली थी, और मैं बड़ा एंजॉय करता था। जैसे बच्चे अक्सर जो है वो थोड़ा तोतलापन के साथ बोलते हैं, तो पेरेंट्स बड़ा एंजॉय करते हैं। बदा नहीं रहे, दबाने को बदाना कह देते हैं, चिकप नहीं रहा, चिपकने को चिकप कह देते हैं, लगाने को गलाना कह देते हैं, मैंने गलाया है। इस तरह करके ना बड़ी अम्यूज़मेंट क्रिएट होती है। तो वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मैं मिस ये करता हूँ कि मेरी बेटी अब जो तोतलापन था उनका वो ख़त्म हो गया, तो अब वो तोतली नहीं रही हैं। फिर ये दोनों भाई चूँकि कैद में इकट्ठे रहे तो बेशुमार इनके वाक़यात थे इकट्ठे, और एक दूसरे को हौसला देते रहे, सारी बातें। यहाँ से अगर हम निकलें, एक दफ़ा इनके एक चक्की करीब वाली में आग भी लग गई और मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ, फिर वो फौरी तौर पे इंतज़ामिया ने आग बुझाई। तो मुद्दा ये है कि जेल काटना आम कैदियों का तो कोई हाल नहीं, उस पर तो हम अलहदा से बाकायदा तौर पर बात करेंगे। लेकिन ये जो एलीट है, पॉलिटिकल एलीट या पॉलिटिकल वर्कर्स, इनके लिए भी ये कोई सौखा काम नहीं है, बड़ा जान जोखों का काम है। राना सनाउल्लाह साहब आप मिसाल ले लें, ये 1 जुलाई को गिरफ़्तार हुए थे और 4 जुलाई को इनके वकील इनको फ़र्स्ट टाइम जब मिले तो वो भी गालिबन डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के कमरे में इनकी पहली मुलाकात हुई, क्योंकि इनके वकील के पास इंटीरियर मिनिस्ट्री का इजाज़तनामा मौजूद था, तो वहाँ इनकी मुलाकात हुई। अब वकील ने समझना शुरू कर दिया, रूट समझा राना साहब से, डिज़ाइन समझा, और वो कंफर्ट थे। लेकिन राना साहब के बारे में जो उनके करीबी दोस्त बाकी लोग बताते हैं कि वो यहाँ तक इंकशाफ करते हैं कि 8x6 के कमरे में डेथ सेल टाइप कमरा जहाँ रहते थे वहाँ चींटियाँ छोड़ दी जाती थी और कीड़े मकोड़े छोड़े जाते थे, इस तरह की बातें। ये बातें बड़ी ज़ुबान ज़द आम रहीं। रिकॉर्ड पे इस तरह की बात राना साहब ने कितनी की कितनी नहीं की ये बहस नहीं है। और फिर यहाँ तक कहते थे कि वो पानी पीने का भी उनके पास बंदोबस्त नहीं है। फिर राना सनाउल्लाह क्योंकि हार्ट पेशेंट थे तो कोर्ट में रिट करना पड़ी, उनको खाना अलाउ नहीं था, परहेज़ी खाना खाना था, वो अलाउ करवाना ज़रूरी था, वो घर से खाना जाना था लेकिन नहीं जा पाता था, तो कोर्ट्स से रिट करके तो कोर्ट ने फिर डिप्टी सुप्रिटेंडेंट या सुप्रिटेंडेंट की जिम्मेदारी लगाई। कुरैशी साहब गालिबन थे उन दिनों इधर कैंप जेल के, तो उनके पास जब ये मुद्दा गया तो खाना अलाउ हुआ। 3 महीने लग गए थे राना सनाउल्लाह के वकला को, उनके वरसा को उन तक खाना पहुँचाते हुए। तो ये सूरत हाल थी, ये प्रॉब्लम्स थी। अब क्या बन रहा है, अब क्या हालात हैं? अब ये हालात हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो जेल में हैं, असद उमर साहब जेल में हैं, उमर सरफराज चीमा साबिक गवर्नर, और लेटेस्ट उन्होंने जिस मिनिस्ट्री को छोड़ा था हुकूमत डिज़ोल्व होने से पहले वो इंटीरियर मिनिस्ट्री थी, होम मिनिस्ट्री यानी पंजाब की, उसे देख रहे थे। तो पावरफुल तरीन और इमरान खान के करीबी समझे जाने वाले, यहाँ तक लोग अब कहते हैं कि अगर उमर सरफराज चीमा ने इलेक्शन लड़ा तो वो शायद CM के कैंडिडेट हों, इतने ट्रस्ट वर्दी हैं इमरान खान के। वो भक्कर जेल में हैं और हमारी उनकी फैमिली मेम्बर से बात हुई। भक्कर जेल में फैमिली मेम्बर जब उन्हें मिले हैं तो टेलीफोनिक बूथ लगे हुए हैं ना, अब थोड़ा सिस्टम जदीद हो गया, ये भी लेटेस्ट इंस्टॉल हुए हैं, अभी कैंप जेल में भी आए, ये 3-4 साल के अंदर सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। तो बूथ में आप शीशे के उस पार बैठे हैं और फैमिली मेम्बर शीशे के इस पार है, और एक टेलीफोन सा है जिसमें गूंजदार थोड़ी आवाज़ और थोड़ी इको सी आती है, साथ में वो डिस्टॉर्शन भी लाइन की, तो उसमें बात हो रही है इनकी बेगम की सरफराज चीमा साहब के साथ। तकरीबन 10 दिन से ये गिरफ़्तार हैं और 10 दिन से इनको शेव करने की इजाज़त नहीं है, इनकी दाढ़ी बड़ी हुई है। इनके दांतों की फिलिंग जो थी बकौल इनके फैमिली मेम्बर्स के, जो उनका दावा है, उनका ये क्लेम है कि चीमा साहब को भक्कर में 8x10 के कमरे में रखा गया है, और खाने का कोई बंदोबस्त नहीं है, बिस्तर अलाउ नहीं है बाहर से जाना, बिस्तर गया नहीं है, एक कंबल दिया हुआ है वो आप या नीचे बिछा लें या ओढ़ लें ऊपर, और 8x10 के कमरे में वहीं वॉशरूम भी है, वहीं पीने का पानी भी पड़ा है, और वो सारा। दांत की फिलिंग का प्रॉब्लम था सबसे बड़ा इनका, तो दांत की फिलिंग का प्रॉब्लम ये था कि बकौल इनकी फैमिली मेम्बर्स के कि दाल खाते हुए कोई बीच में कंकर वगैरह आया तो फिलिंग मुतासिर हुई बड़ी शिद्दत के साथ। फिर ये प्रेस रिलीज़ भी मैं इसी व्लॉग में शामिल करता हूँ, जो डॉक्टर साहब का बयान आया जिन्होंने इनको चेक किया या क्योर किया वगैरह वगैरह। अच्छा, दूसरा इनका जो असद उमर साहब हैं वो राजनपुर में हैं, और इसके साथ
अटक में हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, और अभी फैमिली मेम्बर्स ने ये कंफर्म किया कि पहले सूट भी नहीं पहुंच रहे थे इनको पहनने के लिए, नहाने नहाने का भी कोई बंदोबस्त नहीं था, सूट नहीं पहुंच रहे थे। नहाने के बंदोबस्त से मुराद शायद उन्हें कोई गर्म पानी चाहिए हो अंदर, या क्या सूरत हाल है ये एग्जैक्टली मैं इस पर कोई बात नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन वो ये फैमिली ज़रूर इस पर बाज़िद थी कि जो बेटर क्लास जेल अवेलेबल होनी चाहिए VVIPs को, वो इन्हें मुयसर नहीं किसी भी लेवल पे। फिर उन्होंने कहा, अभी कंफर्म किया थोड़ी देर पहले कि 10 सूट हमने भेजे थे, 10 सूट में से 3 सूट वहाँ तक पहुँचे उन तक, वो भी कई दिन गुजरने के बाद। फिर खाना बाइट से नहीं जा पा रहा, घर से खाना नहीं जा पा रहा। अब जेलों में मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत सारे किस्से हैं, शहबाज शरीफ साहब के बहुत सारे किस्से हैं, मरियम बीबी की जेल के बहुत सारे किस्से हैं, फवाद चौधरी साहब जेल गए वो बड़े किस्से हैं, शहबाज गिल गए वो बड़े किस्से हैं। लाजवाल बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं, कही जा सकती हैं, लेकिन मुद्दा सिर्फ एक है बड़ा छोटा सा। राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर हैं और उनके अंडर ये सारे लोग जेलों में मौजूद हैं। कल कलां को गवर्नमेंट दोबारा जब बदलती है और गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो चीज़ें कुछ लोग पर्सनल ले जाते हैं। बहुत सारे नॉन के मिनिस्टर्स ने हमें बताया, ख़ुद बताया, कई दफ़ा जिक्र किया उन्होंने कि जब उनके साथ जुल्म सितम और बर्बरियत के मसाइल चल रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें पर्सनल लग रही थी। पॉलिटिकल लोगों का अगर साथ नहीं देंगे, पॉलिटिकल लोगों का अगर हौसला नहीं बनेंगे, एक दूसरे को काटेंगे जड़ से, तो डेमोक्रेसी का मुस्तकबिल फिर क्या होगा। और आने वाले वक्त में फिर अदले बदले के अलावा सियासत आपको किस तरफ जाती दिखाई देगी। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।